नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? एक्चुअली आप लोग ये भी सुन रहे होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और भारत को लगातार धमकी दी जा रही है। साथ ही इसके साथ ही अमेरिका और इज़राइल, इन दोनों को भी लगातार धमकी मिल रही है। वहाँ पे लोकल स्ट्रीट्स, मतलब जो गलियों में लोग लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपको ये सिर्फ सुनाई तो दे रहा है, पर आप शायद फील नहीं कर पा रहे, आप महसूस नहीं कर पा रहे वो दर्द जो वहाँ की जनता, आम जनता, तो खासकर माइनॉरिटी हैं जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हैं, जो माइनॉरिटी है, दर्द वो सह रहे हैं, आप उसको फील नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है जो वाकई अभी तो छोटा दिखाई दे रहा है पर धीरे धीरे बड़ा होने लग रहा है। अगस्त में जैसे आप जानते हैं, पहले वहाँ पे तख्ता पलट होता है, शेख हसीना को हटाया जाता है, वहाँ से बाहर निकाला जाता है देश से। उसके बाद धीरे 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 परिस्थितियाँ और ज़्यादा ही विकट होती जा रही हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। सैनिक हो, यहाँ पे फ़ौज हो, या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हों। पॉलिटिकल पार्टी तो खैर खुल के नहीं सामने आ रही है, पर वहाँ की सेना के जो बड़े अफ़सर हैं, साथ ही मौलाना और वहाँ की आम जनता, सारे नहीं पर फिर भी काफ़ी हद तक आम जनता उस षड्यंत्र में घिर चुकी है। तो ये पहला, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वहाँ पे ऐसा चल क्या रहा है जो वाकई भयानक है। ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকাও আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। ইনশাআল্লাহ, আমাদের ইসলামাবাদ আমরা দখল করে নেব। আসাম দখল করে সামরিক বাহিনী, ছাত্র জনতা, আমরা একত্রে আছি। আমরা রাওয়ার 5,000 সদস্য, এই 5,000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2,500 আমরা যুদ্ধের মাঝে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয়, তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকাও আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। ইনশাআল্লাহ, আমাদের ইসলামাবাদ আমরা দখল করে নেব। तो देखा आपने, ये लोग फौजी हैं शायद, जैसे मतलब टोपी से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये लोग फौजी हैं। पहले एक बंदा कहता है कि हमारे पास 5100 लोग हैं। दूसरा बंदा कहता है हमारे पास 2 लाख लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि हम और लोगों को जोड़ेंगे। साथ ही इसके साथ ही वो अमेरिका को और भारत को, दोनों को धमका रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो कमज़ोर पड़े तो भारत उन पर अटैक कर देगा। भाई, करना होता तो अब तक तुम साफ़ हो चुके होते, टिंडू से हो तुम। মোদিজি, অমিতজি এবং রাজনাথ সিংজি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। ইস্টার্ন সেক্টর, ইস্টার্ন কমান্ড গোছানোর ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না। শুধু আমরা সশস্ত্র বাহিনী নই, 17 কোটি জনতা আছে আমাদের সাথে, আপনাদেরকে সীমান্তেই রুখে দিতে। ये कोई बड़ा लेवल का अफसर है शायद बांग्लादेश का, रिटायरमेंट के समय की स्पीच दे रहा है। और स्पीच में इसका भारत के लिए स्पीच क्या दे रहा है, भारत के लिए जहर उगल रहा है। मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन सबको लपेट के मतलब एक तरीके से धमका रहा है। भाई, औकात में रहो, औकात में, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। इसके अलावा देखिए वहाँ पे मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मौलाना को कहते हैं कि शायद इनके मजहब के गुरु होते हैं एक तरीके से, और ये लोग आग में घी डालने का काम कैसे कर रहे हैं ये देखिए। তুমি অপেক্ষা করো, ভারতকে আমরা দখল করব। ও যুবক, যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়, ভারত আক্রমণ করতে হবে। আমাদের যে মসজিদ থেকে মন্দির বানাচ্ছে, ওই মন্দিরটা ভেঙে আমরা আবারও মসজিদ বানাবো। তারা তারা সূত্ররা যদি তুই গেলে তুকে মাফ করতে
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছেন তো ইনশাল্লাহ? জিহাদের জন্য প্রস্তুত আছেন তো ইনশাল্লাহ? আরেকটু রিমাইন্ড একটা কথা বলে ये सब वहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है। वहाँ पे सड़कों पे नारे लगाए जा रहे हैं और मौलाना लोग सिचुएशन को संभालने की जगह उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, जानबूझ के उनके लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। और भारत को धमकाना, तो इन्होंने भारत को मतलब क्या समझ रखा है इंडिया को, कोई भी आके धमका जा रहा है। ये हालत है वहाँ पर हिंदुओं की। ये लोग हिंदू हैं और इनके घर वर उजाड़ दिए गए हैं, घर में तोड़फोड़ कर दी गई है। ना वहाँ पे सरकार इनका साथ देती, ना पुलिस, ना आर्मी, कोई भी इनके साथ नहीं है। तो लास्ट में ये अपनी व्यथा रो कर दिखा रहे हैं, रो कर प्रकट कर रहे हैं। और हिंदुओं के साथ गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी देखिए आप एक बार क्या चल रहा है वहाँ पर। কখনো হামলা করেছি, আমরা কখনো মসজিদে হামলা করিনি, করবও করবো না, কখনোই হবে না। কিন্তু আমাদের এখানে হামলা হয়েছে, বারবার হামলা হচ্ছে, পূর্ব হয়ে আসছে, এখনো হচ্ছে হামলাটা। এর জন্য রাগ থেকে বলছি এই কথাটা, সম্মান করে কথা বলছি। हिंदू महिलाएं इनको खींच के ले जाया गया, ये अपनी व्यथा सुना रही थी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, लेकिन उसको अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। ये है सेक्युलर नेशन। आई थिंक बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, पर क्या होता है आखिर इस्लामिक स्टेट, ये आप लोग करीब से देख पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ पहले पाकिस्तान में भी हुआ करता था और बांग्लादेश इसका जीता जागता आजकल उदाहरण बन रहा है। अब इस्कॉन का विरोध देखिए किस हिसाब से किया जा रहा है वहाँ की सड़कों पर। ये ऐसा विरोध हाथों में डंडे, लाठियाँ और लकड़ी के तलवार शेप में बनाकर ये लोग वहाँ पे सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। और लोग, हमारे देश में विरोध होता है जंतर मंतर पे, जैसे आप बैठे फंक्शन वगैरह पे, पर वहाँ पे विरोध इस हिसाब से होता है। और ख़ासकर अगर काफिरों के लिए विरोध हो तो उस विरोध में देखिए सेलिब्रेशन चल रही है, वहाँ पे लोग सेल्फियाँ काट रहे हैं, कमाल। और अब देखते हैं हम बांग्लादेश से निकल के भारत इस सिचुएशन पर क्या कह रहा है। भारत के जो नेता हैं, सो कॉल्ड, जो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर पढ़े लिखे नेता हैं, उन नेताओं का इस पर क्या विचार है वो भी एक बार देख लेते हैं। कसम से मज़ा आएगा आपको। दोगला चरित्र कैसा होता है आपको लाइव देखने को मिलेगा, ये देखिए। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। देखा आपने, पैलेस्टीन का नारा ये संसद में उठाता है, पर अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर दे तो इसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं। ऐसे ऐसे नेता इस देश में भरे पड़े। इसके अलावा कांग्रेस का स्टैंड भी देख लेते हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पवन खेड़ा जी का एक ट्वीट है, इसमें लिखा, यू फाइट फॉर हिंदू राष्ट्र इन इंडिया बट वांट अ सेक्युलर बांग्लादेश। हे राम, तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो सकता है तो बांग्लादेश सेक्युलर क्यों? मतलब बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए और वहाँ हिंदुओं का ऐसे ही नरसंहार होना चाहिए। अगर इनकी बात मानी जाए तो भारत अभी हिंदू बाहुल देश है, तो क्या करें, यहाँ पर इस्लामियों को मारना काटना शुरू कर दे या उनको भगाना शुरू कर दे। ये देखिए, इस विरोध में सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ इजराइल को भी लपेटा जा रहा है। इजराइल के झंडे को भी भारत के झंडे के साथ रख के उस पर बच्चे चल रहे हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चल रही है। दूसरा देश है जिसको, जो वजूद में ही भारत की वजह से आया। भारत के 17,000 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, तब जाके ये देश वजूद में आया। और आज ये देखिए, बाकी एहसान फरामोश कौम है, मानना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड में भी क्या चल रहा है ये भी आप देखिए, जहाँ इस्कॉन के बारे में, भारत के बारे में और साथ ही इजराइल के बारे में, तीनों के बारे में ही अब शब्द लिखे गए हैं। और ये वाकई काफ़ी बहुत ज़्यादा भयानक है। इस सिचुएशन के लिए मैं और क्या कहूँ,
हालांकि इनका इलाज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तो कृपया कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि हल्की सी चूड़ी टाइट आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जो छोटा कुत्ता होता है ना, छोटा कुत्ता, वो कई बार शेरों को भी धमकाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपनी औकात नहीं पता होती है। धन्यवाद।